हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो है और मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक स्टोरी जो कि शायद 2 साल पहले भी एक बार मैंने बताई है। जो लोग 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे होंगे शायद कभी ना कभी उन्होंने ये बात सुनी होगी मेरे किसी वीडियो में, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये जो कहानी है थोड़ी अलग है, ठीक है। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में स्टोरी का नाम है गोस्ट। सो ये कहानी है तब की जब मैं 8th या 9th क्लास में थी, 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी। और एक नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, प्रेस क्वार्टर्स के, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर, फर्स्ट फ्लोर पे था वो। और हमारे घर के नीचे भी एक और मतलब फैमिली रहती थी। और पीछे की तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, मतलब पीछे वाला जो एरिया था वो बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा वाला टाइप का था, बहुत ही अजीबोगरीब। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था मम्मी पापा की तरफ से, और वो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई ट्यूशन, हर वक्त बस यही बातें। मतलब सुबह 3 बजे उठो, पढ़ाई करो, फिर उसके बाद स्कूल के लिए जाओ, फिर घर आओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर ट्यूशन जाओ, और फिर रात हो जाती थी, और फिर घर आके थोड़ा बहुत और करो, और इस तरीके से पूरा दिन बीत जाता था। आई रिमेंबर हम नए घर में शिफ्ट हुए थे एंड मुझे पढ़ना था। तो मुझे सुबह जल्दी समझ आता, जब मैं सुबह पढ़ाई करती हूँ तो चीज़ें आराम से दिमाग में चल जाती है। तो बचपन से मैंने हमेशा से 3 बजे उठ के पढ़ाइयाँ करी हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के 3 से 7 बजे तक पढ़ना, 3 से 6 बजे तक पढ़ना। तो आई रिमेंबर कि मैं उस नए घर में जहाँ शिफ्ट हुए थे हम लोग, मैं सुबह पढ़ने के लिए उठी एंड हुआ क्या कि मैं अपने कमरे में थी, मेरे मम्मी पापा अपने दूसरे कमरे में सो रहे थे, मेरे भाई बहन दोनों सो रहे थे, और मैं पढ़ रही थी आराम से। अचानक पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि जैसे कपड़े धोने की आवाज़ आ रही है, कोई ब्रश मार रहा है कपड़े के ऊपर, मतलब बड़ी तेज़ तेज़। और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूछो मत। तो मुझे ऐसा लगा ये कौन है, ये कौन कपड़े धो रहा है 3, सवा 3 बजे। तो मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ वो आवाज़ थोड़ी और तेज़ होती जा रही है। मेरे को लगा पता नहीं कौन है, पड़ोसी हैं, कौन है, कैसे अजीबोगरीब लोग हैं ये लोग जो रात को कपड़े धोते हैं। इस टाइम पे कौन कपड़े धोता है 3 बजे, सवा 3 बजे। और मैं अपना पढ़ती रही। फिर जो है स्कूल गई, और अगले दिन मैं जो है फिर से 3 बजे उठी, सवा 3 बजे उठी सुबह पढ़ने के लिए। और पढ़ते वक्त मुझे फिर से जो है वो कपड़े धोने की आवाज़ फिर से आई, और ब्रश मारने की। तो मैंने बोला ये क्या है, कहीं नीचे वाले कपड़े धो रहे हैं। मैंने अपने कमरे की कुंडी खोली, मैं बाहर आई बरामदे में, और मैंने देखा वो आवाज़ बंद हो गई। वो आवाज़ बंद हो गई, सोचो आप, आवाज़ बंद हो गई ना। आवाज़ लाइक ये क्या हुआ, आवाज़ कैसे बंद हो गई। फिर मैं वापस अपने कमरे में गई, मैंने अपनी कुंडी लगाई, वापस मैं बेड पे गई, मैंने रजाई ली, और मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। और मैंने जब थोड़ी देर पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद फिर से वो आवाज़ शुरू हो गई। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उस दिन मम्मी से शाम पूछा, बाद में स्कूल से आने के बाद, क्या क्या नीचे वाली आंटी सुबह जल्दी उठ के 3:30, 4 बजे कपड़े धोती हैं क्या। तो मेरी मम्मी ने बोला क्यों। मैंने बोला मुझे सुबह बहुत ज़्यादा कपड़े धोने की आवाज़ आती है, किसी की ब्रश मारने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ तेज़। तो मेरी मम्मी ने फिर पूछा नीचे वालों से कि क्या आप जो हैं सुबह जैसे जल्दी उठते हैं क्या, कोई कपड़े वपड़े धोते हैं आप हाथ से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते हम, नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं करते, वो कोई कपड़े नहीं धोते। तो उसके बाद में तीसरे दिन आई रिमेंबर मैं दोबारा पढ़ाई कर रही थी, और फिर से वो आवाज़ें शुरू हो गई कपड़े धोने के बीच में। और फिर से मैंने वही किया, कुंडी खोली, मैं बाहर बरामदे में गई, आवाज़ें बंद। फिर मैं अपने रूम में वापस आई, कुंडी लगाई, बेड पे बैठी, और पढ़ना फिर से शुरू। और फिर से थोड़ी देर में वो आवाज़ें फिर से शुरू। एंड आई वाज लाइक भाड़ में जा, भाड़ में जा, जो भी तुम होंगे गोस्ट वोस्ट है, मेरे मम्मी पापा तुमसे भी ज़्यादा बड़े गोस्ट हैं। अगर पढ़ाई नहीं करी और फेल हो गई ना, तुम तो बाद में करोगे नुकसान, पहले मम्मी पापा मेरी चटनी बना देंगे। ऐसे मैंने मन में कहा भाड़ में गई ऐसी आवाज़ है, आई डोंट केयर। और मैं अपना पढ़ती रही, और मैं बिल्कुल हाई वाइब्रेशनल रही, और मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। मैंने कहा भाड़ में गए, मेरे मम्मी पापा इतने डेंजरस है कि अगर मैंने ये इन चीज़ों में मैं चली गई, क्या आवाज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, और मैंने पढ़ाई को ऐसे फोकस नहीं किया ना, तो मम्मी पापा बहुत चटनी बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं पढ़ती रही, और मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दी वो आवाज़, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कुछ दिनों के बाद वो आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई।
और कहीं ना कहीं ये वो जो डेयरिंग सा एटीट्यूड निकला ना कि बाहर में जा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं ये मेरी मम्मी से आ रहा है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। मेरी मम्मी नहीं बिलीव करती इन सब चीज़ों में, पोजेशन। और अगर कोई ऐसा बिहेव करे कि जैसे उस पर भूत प्रेत चिपक गया, तो मेरी मम्मी मानती है कि इसको कोई मानसिक असंतुलन, मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इस व्यक्ति का, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। और मेरी मम्मी नहीं बिलीव करती जैसे किसी पे गांव में देवी देवता भी आते हैं या किसी पे मेरी मम्मी को यही लगता है। मेरी मम्मी बहुत साइंटिफिक लेती है इन सब चीज़ों को, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेती है हर चीज़ को। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वैसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वैसे देश विदेश घूम चुकी हैं सब जगह। तो ये जो फियरलेस एटीट्यूड है कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से ही आ रहा है। मेरी मम्मी ने ऐसे भर रखा है दिमाग में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, और ऐसी चीज़ अगर होती भी है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहो और ये आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सिर्फ उनका नुकसान पहुंचाती है जो थोड़े लो वाइब्रेशनल होते हैं या फिर फियरफुल होते हैं। तो उस दिन मेरी ये चीज़ काम आ गई कि मेरी मम्मी, मैंने बोला कि बाहर में गई आवाज़ें, बाहर में गई ये चीज़ें, आई डोंट केयर, मुझे कोई डर नहीं है भाई, मैं पढ़ लेती हूँ। अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरे मम्मी पापा भूत बन के मुझे डराएंगे नहीं तो बैठ के तो और मैं आप लोगों से यही बात बोलूँगी, देखो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की एनर्जीज़ होती हैं, है ना। तो ये एनर्जी जो थोड़ी लो वाइब्रेशनल होती है, ये हमेशा उनको सताती है जिनके थॉट्स थोड़े लो वाइब्रेशनल होते हैं, जो ज़्यादा डिज़ायर में होते हैं, जो ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में रहते हैं, जो ज़्यादा लालच में रहते हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो ज़्यादा फियरफुल होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा ये पकड़ती हैं। ठीक है, अगर आप हाई वाइब्रेशनल चीज़ों में रहते हो तो ये निकल जाती है, ये लथार्जिक लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहते हो तो आप देखोगे कि ये चीज़ें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर तब भी आपको थोड़ा सा डर लगता है ना, तो हनुमान जी की ये लाइन बोल दिया करो हनुमान चालीसा में से। हनुमान चालीसा में से ये लाइन ज़रूर बोल लिया करो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसा डर बैठा हुआ है ना, फियरफुल हो रखे हैं, या लगता है कि किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर हावी हो रखी है, तो बस आप हनुमान चालीसा पढ़ो, बस देखना कुछ ही दिनों में देखना कमाल। और अगर आपको ज़िंदगी भर चाहिए ना कि कोई एंटिटी आपके ऊपर हावी ना हो, तो हमेशा हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में रहो, अच्छे सर्कल्स में रहो, अच्छी सोच में रहो, कभी भी ये एनर्जीज आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।